गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये हमारी NPTEL जर्मन 1 की जो सीरीज़ हमने यूट्यूब पे स्टार्ट करी थी, ये उसकी लास्ट वीडियो है और काफ़ी अच्छा लगा। इस सीरीज़ को आपने काफ़ी इन्जॉय करा और मेरे डीएम में आप लोगों ने गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नोएडा, जो आसपास के जो इलाके हैं सभी बच्चों के वहाँ से मैसेज आए हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा ये चीज़ मेरे को देख के। और आप ये जो चैनल है फ्यूचर के लिए इसको सब्सक्राइब करके रख लें कि आपको जर्मन लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फ़ॉरेन स्टडी से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जर्मनी में, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। इवन आपका कोई नॉन है, जूनियर है, सीनियर है, नेबर है, जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहे तो मेरे को इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को लास्ट में भी लाइक करके जाइएगा, और जो जैसे भी आपको मेरी टीचिंग लगी है, जो स्टेप मैंने आपको लिया था ऑनलाइन टीचिंग करने का, आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और कल आपका एग्ज़ाम है 17 अप्रैल को। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपको जब आप सेंटर में जाएंगे तो आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, तो 3 आवर से पहले कोई भी नहीं लिखने का, ठीक है। 3 घंटे आपको वहीं बैठना है, ठीक है। अपने एग्ज़ाम को अच्छे से चेक करना है, भले ही हो गया हो लेकिन अच्छे से उसको चेक करना है, फेल बिल्कुल नहीं होना है। दूसरा, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अपने साथ अपना कॉलेज का जो ID कार्ड है वो लेके जाना है, और इसके अलावा कोई भी एक, या तो ID प्रूफ के तौर पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी इसमें से एक चीज़ ले जाना। और तीसरी चीज़ ये कि आपको जो आपकी ईयरबड्स हैं ब्लूटूथ वाले, वो वहाँ पे काम नहीं आएंगे, वो अलाउड नहीं है। जो वायर्ड वाले आते हैं ना ईयरफोन, वो आपको यूज़ करना है, या फिर हेडफोन कर लो, लेकिन वायर्ड वाला होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। टाइमिंग आपको पता चल चुकी है। जो भी आपका वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है उससे 5-10 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है। चलिए, गुड लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ मैंने वोकेबलरी आपको सेंड करी है, तो आप उन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग वहाँ से आ जाएगा। और इसके अलावा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विद एंटोनिम्स, जैसे पिक का स्मॉल होता है तो इस तरीके से वहाँ पे वो डायरेक्ट पूछा जाएगा। और इसके अलावा एक टॉपिक और मैंने आपको कराया था, फॉर्म फिलिंग, फर्स्ट या सेकंड वीक असाइनमेंट में होगा ये वाला टॉपिक, तो वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए 100% पूछा जाएगा भाई। A1 में यही आता है ख़ास तौर से, और जो भी हमारा चल रहा है वो तो आपको करना है ही है। चलिए, देखिए ये हमारा जर्मन का 5th मॉक टेस्ट है। 4th अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पे कर दिया है, आप उसको खुद से करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ दी स्टैंडर्ड जर्मन ग्रीटिंग मीनिंग गुड डे। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। इसका आंसर भी आएगा गुटन टाग, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस आई लाइक टू ड्रिंक टी। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में करेंगे भाई। आप कोई भी चीज़ खाना, पीना, घूमना फिरना, टहलना, टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना, ऐसा कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें गैर ना आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन जर्मन हाउ इज़ द फॉर्मल जी, यानी कैपिटल जी जिसका मीनिंग यू होता है, डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम स्मॉल जी जिसका मतलब सी होता है, इन रिटन लैंग्वेज एंड व्हाट वर्ब एंडिंग डज इट टेक। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके साथ एंडिंग में en आता है और इसके साथ एंडिंग में t आता है, तो देख लीजिए जो इससे मैच हो रहा है। कैपिटल जी इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज एंड टेक टी, गलत है भाई, ये वाला गलत है। कैपिटल जी के साथ हमेशा en आएगा। बी देखिए, जी इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज एंड टेक एन en एंडिंग, ये वाला सही है, ठीक है। फिर भी आप अपने मन से सी और डी को एक बार खुद से इसको पढ़ के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्रेज इज़ यूज टू आस्क वेयर डू यू कम फ्रॉम इनफॉर्मल यू। वेयर डू यू कम फ्रॉम, देखो इनफॉर्मल वाला बताना है। इनफॉर्मल मतलब आप यू के लिए डू यूज़ करेंगे। सो वो हेयर कॉम्स तो, ये वाला इसका आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बेसिक है, क्लास में कई बार हम लोगों ने कर लिया है, तो इनमें नंबर नहीं कटना चाहिए फालतू का। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स ऑलवेज टेक्स ए डाटिव ऑब्जेक्ट फॉर द पर्सन एंड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एस्थेटिक और जनरल लाइकिंग
4 नॉन फूड आइटम। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई हैं, आपको पहले तो बताना है कि कौन सी जो वर्ब है अपने साथ जो डाटिव केस लेती है, यानी ऑब्जेक्ट उसमें डाटिव आता है, और दूसरा आपको बताना है उस वर्ब का जो मीनिंग है ना जनरल लाइकिंग के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पे स्मैकन डाटिव, गेयोरन डाटिव, गेफालन डाटिव। मैंने ट्रिक बताई थी ना, हेल्प, दे, फर्स्ट, गया। मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्लास में, हेल्फन, आंटवर्टन, पासन, पासिलन, डेंकन, एस्केथ, फोल्गन, स्मैकन, गेफालन, गेह्योरन, ग्राटुलेरियन। तो देखिए स्मैकन भी इस लिस्ट में है, गेह्योरन भी इस लिस्ट में है, और गेफालन भी इस लिस्ट में है। तो वे तीनों यहाँ पे डाटिव है, लेकिन एक ऐसी वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू लाइक। तो गेफालन का मतलब टू लाइक होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका डी। नेक्स्ट है, इन स्पोकन जर्मन फॉर विच वर्ब इज दी सिंपल पास्ट टेंस प्रेटेरिटुम कॉमनली यूज्ड रेदर देन दी परफेक्ट। चलिए देखते हैं फिर। इसमें बोला है कि सिंपल पास्ट टेंस में आप प्रेटेरिटुम में कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट की बजाय कौन सा प्रेटेरिटुम में यूज़ करते हैं। देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आएगा। आपने भी ये पढ़ा हुआ है, जो ज़ाइन वर्ब है उसका पास्ट होता है वारन, और हाबन है उसका पास्ट होता है आपका हाटन। तो हम सिंपल प्रेटेरिटुम में कौन सा वाला यूज़ करते हैं, हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ज़ाइन और हाबन वाला यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑल रेगुलर वर्ब्स गलत है, ऑल इरेगुलर वर्ब ये भी गलत है। यूज़ तो करते हैं लेकिन सिंपल पास्ट के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओनली ज़ाइन टू बी एंड, ये वाला इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पास्ट टेंस यूज्ड इन स्पोकन जर्मन फॉर ऑलमोस्ट ऑल पास्ट एक्शन। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पास्ट टेंस है जनरली उसको जो हर तरह के जो पास्ट एक्शन है उसको बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखते हैं भाई, दोबारा से सिंपल है। परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि पार्टिसिप स्वाय, दोनों का मतलब एक है भी, पेट स्वाई ये इसी का सिनोनिम है, शॉर्ट में बोल देते हैं। परफेक्ट टेंस जो है उसका मतलब जो काम हो चुका है, हो चुका मतलब वही पास्ट हो चुका है वो। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं या फिर एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, वहाँ पे जर्मन्स क्या करते हैं, पास्ट को बताने के लिए परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, यानी कि पेट स्वाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी। हाउ डू वर्ब्स एंडिंग इन IREN फॉर्म देयर पार्टिसिप्स बाय पास्ट पार्टिसिपल इन जर्मन। देखो बहुत ही सिंपल है, कल ये वाला आया था। आपको बताना है कि जो वर्ब IEREN पेंड होती है, अगर आपको उसका पेज वाई बनाना है, जैसे पेज वाई क्या होता है, जैसे आपके पास है कॉमन एक प्रेजेंट वर्ब है, इसका पेज वाई क्या होगा, गे कॉमन। ये एक नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके लास्ट में IEREN आता है, जैसे टेलीफोनियरन। टेलीफोनियरन का मतलब होता है टू कॉल या फिर टेलीफोन करना। सो देख लीजिए, इसका आपको पेज वाई बनाना है तो पहली पहचान ये है कि इसके आगे गे नहीं आता, गे हट जाएगा, ठीक है, और लास्ट में टी देखने को मिलता है। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, बाय एडिंग GE गलत हो गया, जी तो ई तो ऐड ही नहीं करना, बाय एडिंग GE बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं करना। विदाउट द GE प्रीफिक्स सिंपली ओके, ये वाला आंसर होगा। विदाउट GE के बिना आपको लास्ट में सिर्फ टी ऐड कर देना, ओके। टेलीफोनियरन का बन जाएगा टेलीफोनियट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी। 9th question, according to the lecture which of the following is an irregular verb whose perfect form is uncommon। देखो बहुत ही सिंपल है, बेफालतू में इन्होंने यहाँ पे हार्ड लिख रखा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वर्ब है जिसकी परफेक्ट फॉर्म बनती है अनगे कॉमन। अनगे कॉमन, देखो पेज वाई वाला ग्रामर आ रहा है, आप इसमें से सिर्फ गे को हटा दो, क्या बचेगा, अनकॉमन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। What is the standard polite phrase to introduce yourself when answering or initiating a phone call in German? देखिए जब आप किसी से फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कौन सा एक पोलाइट वे है खुद को इंट्रोड्यूस करने का, कौन सी फ्रेज़ है। देखिए डांके श्योन बिल्कुल भी नहीं है। देखो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन था ना, मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करा था और आया भी नहीं था। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। डांके श्योन बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू सो मच ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ऑफ विडरजेन तो तब बोलते हैं जब आप किसी को बाय करते हैं। वी बिटे, वी बिटे का मतलब होता है रिपीट अगेन, रिपीट कर, जैसे आपको कुछ बात मेरी समझ में नहीं आती
तो आप बोलते हैं सर प्लीज़ रिपीट कर दीजिए, तो वी बिटे का मतलब होगा रिपीट प्लीज़। ओके, तो ये भी नहीं, तो इसमें आंसर आएगा जिस मेल्डन। ओके, जिस मेंडल मतलब एनरोल करना, इस तरह से इसका मीनिंग बनता है। इसका आंसर आप सी करेंगे। विच डाटिव पर्सनल प्रोनाउन कोरस्पॉन्ड्स टू दी नॉमिनेटिव प्रोनाउन एर ही। आपने पढ़ा हुआ है भी इसमिस मियर दूध दिस ईयर एन निम एस इन जी ईयर वियर उन्स, इस तरह से आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। अगर आपको टेबल भी आती है तो उससे भी काम चल जाएगा। देखिए एर इन इम होता है, तो आपको बताना है कि एर के साथ कौन सा जो वर्ड है वो कोरस्पॉन्ड करेगा और किसके अकॉर्डिंग, डाटिव केस के अकॉर्डिंग, वो भी पर्सनल प्रोनाउन में। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इन आ रहा है, इम आ रहा है, लेकिन डाटिव में कौन सा होता है आपका, इम वाला होता है। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, इम। ओके, आगे बढ़ेंगे। व्हेन फॉर्मिंग द इनफॉर्मल imperative for do with an irregular verb like halten to hold which undergoes a vowel change in its do form, hell test what happened to the umlaut। तो बहुत ही इन्होंने डिफ़िकल्ट टाइप का पूछ लिया। वैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद कम है, अगर आएगा भी तो एक आधा कोई ऐसा आएगा जो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। देखिए जनरली हम डू के लिए क्या करते हैं, अगर कोई डू वाला सेंटेंस आपको कन्वर्ट करना है इम्पेरेटिव में, आपको उसमें 3 चीज़ें कट करनी होती है। एक तो वर्ब की एंडिंग, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा फुल स्टॉप। ये 3 चीज़ें एंड करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कोई इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब आप समझते होंगे जो ई आई में या फिर आई में चेंज होता है, ए उमलाउट में चेंज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में जो ए के ऊपर उमलाउट है ना, ये भी कट हो जाएगा। मतलब ए के ऊपर उमलाउट है, चौथी चीज़ इसको भी हटा दो। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा यहाँ पे लग रहा है इन चारों ऑप्शन में से। देखो ये वाला सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। द उमलाउट इज ड्रॉप्ड इन द इम्पेरेटिव। ठीक है, 13 देखिए। व्हाट इज द करेक्ट जर्मन फ्रेज फॉर मस्ट नॉट और नॉट अलाउ टू कन्वे ए स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन। ओके, देखते हैं ज़रा इसको। देखो ये इसका करना बहुत ही आसान है। मस्ट नॉट, देखो मस्ट का मतलब तो अगर यहाँ पे सिर्फ मस्ट होता तब तो इसका आंसर म्यूशन हो जाता, लेकिन मस्ट नॉट मतलब तुम ये नहीं कर सकते। आर नॉट अलाउ टू, देखो इससे अलाउ टू, इससे आपको अंदाज़ा लग गया, मतलब आपको परमिशन नहीं है। तो परमिशन के लिए कौन सा वाला होता है, मे आई कम इन सर, मे के लिए होता है डुर्फन, परमिशन लेने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका बे। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्मन ट्रैवल व्हाट डज हाल पेंशन मीन। हाल पेंशन देखिए वो होता है जो हाल पेंशन जो आपको रहने के साथ साथ खाना भी मिले, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। तो जैसे ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड, ये वाला। देखो जब आप वहाँ पे रहने जाते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह की ना कुछ उनकी टिपिकल टर्म्स हैं। हाल पेंशन मतलब हो जाएगा कि रहने के साथ साथ आपको खाना पीना भी वहाँ पे दिया जाएगा। एक होता है कार्ट मिटे, मिटे का मतलब होता है रेंट। एक कार्ट मिटे होता है, एक हाइस मिटे होता है। कार्ट मिटे देखो आपको पता है कि सर्दी में रहने के लिए जो आप किराया दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भी जर्मनी में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक घर होगा जो नॉर्मल है और दूसरा घर होगा हाई वार्म मिटे, यानी कि एक ऐसा हाउस है जिसमें आपको हीटर इस तरह से अरेंज करा हुआ है। तो दोनों ही टाइप के हाउसेस के रेंट भी अलग होते हैं। ठीक है, तो कार्ट मिटे और वार्म मिटे भी आपके लिए आ सकता है वहाँ पे। वार्म मिटे और हाइस मिटे दोनों का मतलब वही है जिस हाउस में आपका हीटर लगा हुआ होगा। वट वेयर द 2 प्राइमरी मिलिट्री अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वार दैट इन्फ्लुएंस जर्मन डिवीजन। देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, आपको बताना है। कोल्ड वार, देखिए कोल्ड वार आपको पता है, कोल्ड वार आपकी स्टार्ट हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो वो खास तौर से आपके रशिया और यूएसए के बीच में थी। जब वो लोग अपोलो 13 इस तरह के जो मिशन चांद पे लॉन्च कर रहे थे कि कौन ज़्यादा डेवलप है, इस तरह की कोल्ड वार चली थी। तो 2 प्राइमरी मिलिट्री अलायंसेस, 2 मिलिट्री अलायंसेस थी जिन्होंने जर्मनी को इन्फ्लुएंस किया था। तो देखिए यूनाइटेड नेशन का तो जर्मनी में कोई ऐसा कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं था वहाँ पे, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यूरोपियन यूनियन, देखिए यूरोपियन यूनियन है, वो कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। नाटो ये हो सकता है। नाटो आपको पता है भी एक यूरोपियन मिलिट्री अलायंस है ना, जिस पे आजकल यूक्रेन और रशिया का वॉर भी चल रहा है।
तो उसमें अराउंड 28, 27 या 29 कंट्रीज़ हैं, जिसमें मोस्टली कंट्री आपकी यूरोप की हैं। ठीक है, तो वो किसको इन्फ्लुएंस कर रही थी? वो जर्मनी को इन्फ्लुएंस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इन जर्मन व्हाट इज़ द रूल रिगार्डिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ नाउन? देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि सेंटेंस में जितने भी नाउन्स होते हैं, चाहे 4 है, 5 है, 10 है, कितने भी हों, सभी में जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल आएगा, चाहे आगे हो वो नाउन, पीछे हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। ऑल नाउन्स आर कैपिटलाइज। वो डिपेंड नहीं करता कि आगे है, पीछे है, बीच में कहाँ पर है, वो कहीं पर भी आ जाए, हर जगह नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ जर्मन उमलाउट ओ ई? वैसे तो आपको मैंने हिंदी में ही बताया था, आप इसको ईओ प्रोनाउंस करेंगे। ईओ ई की बहुत ही हल्की सी साउंड आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिंदी वाला नहीं है, इंग्लिश में ऑप्शन दे रखे हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था ओमलाउट को आप लोग कैसे लिखेंगे, ओई। ओई, रिपीट, ओई। जब आप ओई बोलते हैं तो आपके जो लिप्स हैं एकदम राउंडेड शेप लेते हैं, ओई। अब देखिए इसका आंसर कौन सा है। लाइक ए इन कैट गलत है, ए के से तो कोई लेना देना नहीं है। लाइक ओ इन गो, फिर तो ये नॉर्मल नहीं हो जाएगा अगर उमलाउट, वैसे आप ओ को ओ ही बोलते हैं, तो फिर अगर इसको भी ऐसे बोलेंगे तो इसमें खास क्या रहा। सी वाला देखिए, सी आंसर, राउंड लिप फॉर ओ, देन ट्राई टू से ई विदाउट चेंजिंग लिप पोजिशन। सो क्या बनेगा, ओई, ओई। ठीक है। 18 देखेंगे। When negating a noun directly in German, which negative article is preferred over nicht ein? देखिए इसका आप काइन करेंगे, ये वाला टॉपिक हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं करा था, आप इसमें काइन कर देना, बस इतना समझ लीजिए। विच, वैसे आपके लिए ऐसा आएगा नहीं, आएगा तो कोई इक्का दुक्का आएगा एग्जाम में। विच इंस्टीट्यूशन ऑफर स्टैंडर्डाइज A1 एग्ज़ाम एंड सर्टिफिकेशन फॉर जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? देखिए ये लोग ना गोइथे एग्ज़ाम का प्रमोशन करने लग रहे हैं इनडायरेक्टली। देखिए ये बोल रहे हैं कि कौन सी एक स्टैंडर्डाइज जो आपका इंस्टीट्यूट है जर्मनी का, इंडिया के अंदर, जो एक स्टैंडर्डाइज A1 लेवल का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है या फिर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, तो वो आपका गोइथे है। लेकिन गोइथे अकेला इसका आंसर नहीं है, इंडिया में अब टेल की भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिए IIT मद्रास का ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आएगा गोइथे इंस्टीट्यूट। अकॉर्डिंग टू द लेक्चर व्हाट इज़ द रूल फॉर डिटरमाइन द जेंडर ऑफ ए जर्मन कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन आपको पता है ना, जब दो वर्ड्स को मिला के एक तीसरा नया वर्ड बनाते हैं, तो इस तीसरे वर्ड का जेंडर क्या होगा? अब कैसे पता लगाते हैं? जो सेकंड वाला यानी पीछे वाला जो वर्ड है ना, जो इसका जेंडर होगा वही इसका जेंडर होगा। सो इसका होगा इट इज़ डिटरमाइंड बाय द लास्ट कंपोनेंट, यानी कि जो पीछे वाला कंपोनेंट है उससे इसका जेंडर हम डिसाइड करेंगे। मार्क ट्वेन essay The Horrible German Language humorously highlights the challenges of which German grammatical feature? यहाँ पे भाई एक ऐसे है मिस्टर मार्क ट्वाइन्स के द्वारा है, जिसका नाम है दी हॉरिबल जर्मन लैंग्वेज। बड़ा ही गंदा सा नाम यूज़ करा है इन्होंने लैंग्वेज के लिए, हॉरिबल। तो आपको बताना है कि ये जो ऐसे है किस जर्मन ग्रामेटिकल फीचर के बारे में बात करता है। तो देखिए आपने ऐसा कोई ऐसे नहीं पढ़ा है, तो इसमें आपकी कोई गलती है भी नहीं, तो फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये जो ऐसे है कंपाउंड नाउन के बारे में बताता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो वर्ड से मिला के एक तीसरा नया वर्ड बनता है। ठीक है। इन जर्मन वर्ड डज द इंडेफिनिट प्रोनाउन मैन लोअर केस एम रेफर टू? ओके, देखिए एक वर्ड है यहाँ पे, इसको इंग्लिश में तो मैन बोलते हैं, जर्मन में मान बोलते हैं। एक तो आपके पास ये वाला वर्ड है मान, और एक ये वाला वर्ड है। वैसे इसको मैन बोलेंगे और इसको मान बोलेंगे। ठीक है, मैन मान दोनों ही जर्मन के वर्ड हैं। इसका मतलब होता है मेल या फिर हस्बैंड को बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कोई एक इंसान। कोई एक इंसान, जैसे हम बोलते हैं ना एक इंसान को समय से उठना चाहिए,
एक इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए भी, कौन एक इंसान है, वो एक इंसान है, यानी कि एक इंडेफिनेट नाउन हो गया, एक पूरी पुरुष समाज के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, वन पीपल इज जनरली एक इंसान की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, जनरल पर्सन की बात हो रही है, और यू इन इम्पर्सनल सेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू नेगेट द सेंटेंस das ist ein Tisch, दिस इज ए टेबल, यूजिंग द प्रीफर जर्मन नेगेटिव आर्टिकल। देखिए यहाँ पे टेबल है और टेबल के आगे आर्टिकल आ रहा है आइन, तो इस कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है काइन, क्योंकि आइन आपका देखिए एक इंडेफिनेट आर्टिकल है, अगर इसी जगह पे आपका दा होता यानी कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता, आप लोग निस्ट यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे इंडेफिनेट है, तो इसके आंसर में आप क्या यूज़ करेंगे, काइन यूज़ करेंगे। ओके, केस यहाँ पे नॉमिनेटिव है और टिस का जेंडर होता है मैस्कुलिन यानी कि डेयर, और काइन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करें तो काइन का काइन ही रहेगा। देखते हैं ऐसा कौन सा है भी, das ist nicht ein Tisch गलत हो गया, ए वाला इसका आंसर नहीं हो सकता, das ist kein Tisch बी इसका आंसर सही होगा। ओके 24 देखिए, विच पजेसिव प्रोनाउन फॉर हर फादर हर मदर, ओके, और देयर इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू ए फेमिनिन सिंगुलर नाउन और एनी प्लूरल नाउन, एंड हाउ इज इट कैपिटलाइजेशन डिटरमिन। देखिए आपने अगर क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करी है, अगर आपको इतना याद है माइन दाइन जाइन जाइन ईयर उनजर ऑयर ईयर, और आपको इनका मीनिंग याद है, तो आपसे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पजेसिव प्रोनाउन है जिसका सिंगुलर में मीनिंग निकलता है हर, और उसी सेम वर्ड का प्लूरल में मीनिंग निकलता है देयर। कौन सा वर्ड है ऐसा, वो वर्ड है आपका ईयर। ओके, वो वर्ड आपका ईयर है, और फेमिनिन के लिए बोला है तो यहाँ पे ई लगा दो। आपको पता है भी ईयर का अगर फेमिनिन में लेंगे तो इसका मीनिंग निकलता है हर। अगर आप इसको देयर के साथ रिलेट करेंगे, आपको याद है ना, माइन दाइन जाइन जाइन ईयर उनजर ऑयर ईयर, नीचे वाला जो सेकंड लास्ट वाला ईयर था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक तो कैपिटल वाला ईयर था और एक सेकंड लास्ट वाला था। ठीक है, अगर आप इसको लेके चलेंगे, इसके साथ ई लगा देंगे तो ये साथ के साथ प्लूरल वाला भी बन जाएगा, क्योंकि ये आपका कोरस्पॉन्डिंग किसके करता है, ये दे का बन जाता है देयर, इसका मतलब देयर होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए जो सा इससे मैच हो रहा है, ये आपका मैच करेगा बी वाले से। ओके, व्हाट इज़ द टिपिकल जर्मन इवनिंग मील ऑफन डिस्क्राइब ए लाइटर कोल्ड मील। देखो आपको फालतू में ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा इंडिया में भी या फिर जर्मनी में भी बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड लंच लाइक ए क्वीन एंड डिनर लाइक ए बैगर। मतलब आपको राजा की तरह नाश्ता करना चाहिए, बहुत सारा खाना चाहिए आपको नाश्ते में, और रानी की तरह, रानी आपको पता है राजा से थोड़ा कम खाती है क्योंकि फीमेल है, उसकी तरह लंच करना चाहिए, और भिखारी की तरह डिनर करना चाहिए कि जो मिल गया वो खा लो, नहीं हल्का फुल्का खाना चाहिए। तो देखिए ये बोल रहा है कि इवनिंग में जो आप एक लाइटर कोल्ड मील लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आबेंटेशन यानी डिनर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे भाई, व्हाट इज द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन इस बिन जाट एंड इस हाबे एस जाट। देखिए इसका मीनिंग होता है, जाट का मतलब होता है फुल, जब खाना खा लेते हैं आई एम फुल। इस हाबे एस जाट, इसका मीनिंग होता है आई एम फीड अप बाय इट, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है, आई एम फुल, ये बोला है दोनों का मीनिंग सेम है, नहीं दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। पहले आई इस बिन जाट आई एम फुल, देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन द एक्यूजेटिव केस विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ नाउन डेफिनेट आर्टिकल चेंजेस फ्रॉम इट्स नॉमिनेटिव फॉर्म। आपको पता नहीं, देखो बहुत कई बार ये चीज़ आ चुकी है कि डेफिनेट आर्टिकल में ऐसा कौन सा भाई फॉर्म है, जब उसको नॉमिनेटिव से एक्यूजेटिव में चेंज करते हैं तभी वो चेंज हो जाता है। देखिए डेयर का क्या बन जाता है, डैन बच जाता है, दास का दास रहता है, नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव है, दी का दी रहता है, तो इसका आंसर होगा मैस्कुलिन वाला, सो ये वाला।
जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लासरूम में टेबल्स रटवाई थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग वे, फिर आ गए जो डब्ल्यू क्वेश्चन आप यूज़ करते हैं उसका क्या प्राइमरी पर्पस है। वो, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एज ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। देखिए मैंने आपको बताया था जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको उस पूरा जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, सभी का मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको स्टार्टिंग वाले डब्ल्यू वर्ड का मीनिंग पता है, तो आपको हिंट लग जाता है इसमें क्या है। जैसे वू का मतलब होता है, वू मीन्स, अच्छा तो इंग्लिश वाले दे रखा है, वू को बोलते हैं भाई वेयर, वट वास, वैन को वैन बोलते हैं, वेयर को वू बोलते हैं, और हाउ को वी बोलते हैं। जब आपको भी सेंटेंस में वाले वर्ड देखने को मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है ना कि क्या पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए, तो इनसे आप लोग क्या करते हैं, आप इससे टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इवन विद अनफैमिलियर वोकैबुलरी, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़, मेन चीज़ जो पूछी जा रही है ना, वो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, भले ही आपको सारी जो वोकैबुलरी है उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर भी बी आ रहा है, ज़्यादातर का बी आ रहा है, नोटिस करना आप लोग। तो आप एग्ज़ाम में ना ये चीज़ फॉलो करना कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको खाली नहीं छोड़ना है, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कुछ भी आपको लगे सभी में सेम फिल कर देना। अगर आपको बी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सभी में बी फिल कर दो। जब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, ये नहीं है बैठती उसमें बी फिल करना चालू कर दो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हाल्फ आक्ट यानी 7:30 को बोलेंगे। देखो फिर से दोबारा आंसर नंबर बी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेसिव प्रोनाउन कैन रेफर्स टू हर, देयर, योर। देखो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, माइन, दाइन, जाइन, जाइन, एक बार मैं लिख ही देता हूँ, माइन, दाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उनजर, हॉयर, ईयर, ईयर। इसका मतलब माई, योर, हिम, हिज, हर, आवर, योर, और इसका देयर, और इसका मतलब योर। अगर आप इसको रिलेट करेंगे, ये इश, तू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, इनके साथ रिलेट करेगा भाई ये वाला। सो देखिए ज़रा, तो आपको बताना है कि भी ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग आपका हर भी होगा, देयर भी होगा और योर भी होगा फॉर्मल कंडीशन में। कौन सा वर्ड है भाई? वो वर्ड है हमारे पास ईयर। इसका मतलब हर होता है, इसका मतलब आपका क्या होता है भाई? आपका देयर होता है, और इसका मतलब फॉर्मल वाला योर होता है। तो आंसर में आएगा आपका ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आइएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आपको 3 घंटे में पूरे बैठना है और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, इन केस कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, आप उसमें आंखें बंद करके बी कर देना, ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल मत करना। अगर पता लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो सभी में आप वहाँ पे बी फिल कर देना। ठीक है, चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और आपको जो ये सीरीज़ है जैसी भी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जो ओपिनियन है वो आप दे सकते हैं।